दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे पल को जब सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की पुरानी गलियों में उतर रही हों और हवा में एक अनजानी सी ठंडक हो जो दिल को छू लेती हो। लेकिन उस ठंडक में छिपी हो एक जलती हुई आग जो किसी पिता के सम्मान को छूने वाली हो, और उसी आग से जन्म लेती हो एक कहानी जो न सिर्फ आंसू बहाती हो बल्कि दिल में न्याय की ज्वाला भी जला देती हो। जहां एक साधारण बुजुर्ग इंसान की थकान भरी चाल में छिपी हो पूरी जिंदगी की मेहनत और संस्कार, और उसके बेटे की आंखों में हो वह अपार प्यार जो किसी पद या ओहदे से बढ़ हो। और जब वह बुजुर्ग बाजार की भीड़ में धीरे धीरे चलता हो तो लगे जैसे समय खुद रुककर उसकी कहानी सुनना चाहता हो। लेकिन तभी अचानक एक क्रूर हाथ उठे और थप्पड़ की आवाज गूंजे जो न सिर्फ गाल पर लगे बल्कि पूरे दिल को चीर दे। और वह बुजुर्ग जो कभी स्कूलों में बच्चों को जीवन के सबक सिखाता रहा हो, आज खुद अपमान की चोट सहता हो। लेकिन उसके बेटे का दिल टूटकर भी मजबूत हो जाए, क्योंकि वह बेटा अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन जाए। और इसी पल से शुरू होती हो हमारी यह भावुक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आंसू रोकना मुश्किल कर देगी। अब सुनिए पूरी बात। दोपहर की धूप अपनी पूरी तेजी से जमीन पर गिर रही थी, मानो आग बरसा रही हो। और शहर के उस पुराने बाजार में जहां हर कोने से जिंदगी की आवाजें आती हों, सब्जियों के ठेलों पर मोलभाव की मीठी मीठी बहस चल रही हो, चाय की दुकानों पर लोग राजनीति और जीवन की छोटी छोटी बातों पर हंसते बोलते हों, और इन्हीं सबके बीच धीरे धीरे चलता हुआ नजर आए एक बुजुर्ग इंसान जिसका नाम था हरिशंकर शर्मा, जिन्होंने साधारण सफेद कुर्ता और धोती पहन रखी थी। सिर पर हल्का सा रुमाल बंधा हुआ था, चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वह चमक थी जो संस्कारों की मजबूती से आती हो। और वे इसी शहर में सालों तक स्कूल मास्टर रहे थे, जहां उन्होंने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया और जीवन के मूल्य सिखाए थे। आज वे बाजार में आए थे अपनी पुरानी घड़ी को ठीक करवाने के लिए, जो उनके लिए सिर्फ समय बताने वाली चीज नहीं बल्कि पुरानी यादों का खजाना थी। और उनके साथ चल रहा था उनका बेटा राजेश सिंह, जो अब दूर एक जिले रामनगर में डीएम बन चुका था। लेकिन आज वह किसी सरकारी गाड़ी या बॉडीगार्ड के साथ नहीं बल्कि बिल्कुल आम इंसान की तरह अपने पापा के साथ वक्त बिताने आया था। और राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा था कि पापा, आज मुझे वो सारी दुकानें दिखाओ जहां से आप मुझे बचपन में मिठाइयाँ दिलाते थे, और वो रास्ते जहां से मैं स्कूल जाता था। और उसकी आवाज में वह गर्माहट थी जो किसी अमीर या पद की मोहताज नहीं होती बल्कि सिर्फ पिता पुत्र के प्यार से आती हो। और हरिशंकर जी की आंखों में अपने बेटे को देखकर वह खुशी झलक रही थी जो एक किसान को अपनी फसल लहलहाती देखकर मिलती हो। दोनों ऐसे ही बाजार में घूमते जा रहे थे जहां कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, क्योंकि राजेश ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और कोई सरकारी निशान नहीं था। लेकिन तभी अचानक बाजार में एक तेज हलचल मच गई, मानो तूफान आ गया हो। 3 पुलिस की मोटरसाइकिलें जोरदार शोर मचाती हुई बाजार में घुस आईं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही सवार थे जिनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और हाथों में डंडे चमक रहे थे। और वे चिल्ला रहे थे कि सब लोग लाइन में लग जाओ, दुकानें बंद करो, ऊपर से आदेश आया है कि साहब आने वाले हैं। और लोग डर के मारे अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे। भीड़ भागने लगी। एक बूढ़ी अम्मा को धक्का लग गया और वह गिरते गिरते बची। एक युवक को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया गया क्योंकि वह अपने फोन से वीडियो बना रहा था। और पुलिस वाले कह रहे थे कि जब अफसर आएंगे तो चारों तरफ साफ सफाई दिखनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक इंस्पेक्टर जोर से गरजा जिसका नाम था विजय प्रताप, जो इस इलाके में अपने अहंकार और दबंगई के लिए कुख्यात था। और किसी को पता नहीं था कि कौन सा अफसर आ रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन हर कोई सहमा हुआ था क्योंकि ऐसा मंजर यहाँ हर रोज दोहराया जाता था जहाँ पुलिस की वर्दी का खौफ लोगों के दिलों में बस गया था। और राजेश यह सब देख रहा था तो उसकी आंखों से वह खुशी की मुस्कान गायब हो गई थी।
और गुस्से की लकीरें उभर आई थीं क्योंकि यह वही बाजार था जहां उसके पापा ने अपनी जिंदगी गुजारी थी और आज यहां पुलिस वाले लोगों को ऐसे डरा रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। और तभी वह पल आया जो राजेश की जिंदगी बदल देने वाला था। विजय प्रताप की नज़र बदल देने वाला था। विजय प्रताप की नज़र हरिशंकर जी पर पड़ी जो थकान से एक दुकान के किनारे दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। और विजय ने गुस्से में चिल्लाया कि अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्यों खड़ा है, भाग यहाँ से वरना उठाकर फेंक दूंगा। और हरिशंकर जी ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा बस थोड़ा थक गया हूँ, 2 मिनट रुक जाऊं। लेकिन विजय का गुस्सा फूट पड़ा और वह बोला कि तेरे जैसे लोग ही यहाँ भीड़ बढ़ाते हैं, अब तुझे तमीज सिखाता हूँ। और फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जो इतना तेज था कि पूरे बाजार की सांसें थम गईं। चाय की केतली उबलनी बंद हो गई, सब्जियों का तौलना रुक गया, दुकानों के शटर आधे में ही अटक गए और राजेश वही खड़ा रह गया जहां उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन कानों में वह थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसके पापा के गाल पर नहीं बल्कि उसके अपने दिल पर पड़ा हो। और कई सेकंड बीत गए जब वह चुप रहा, लेकिन फिर उसने आंखें खोलीं और शांत रहकर अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और सख्त लेकिन नियंत्रित आवाज में बोला कि मैं राजेश सिंह बोल रहा हूं, डीएम रामनगर जिला। अभी इसी वक्त मुख्य बाजार थाने के इंस्पेक्टर विजय प्रताप और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड करो और एसपी साहब को तुरंत मेरे पास भेजो। और फोन रखकर वह अपने पापा के पास गया, उन्हें सहारा देकर पास की दुकान के स्टूल पर बिठाया जहां बाजार की हर आंख अब उसी तरफ थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है जिसकी एक कॉल से पूरे सिस्टम की हवा बदल गई। और विजय प्रताप लड़खड़ाते हुए बोला कि तू कौन है रे? तो राजेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुमने आम आदमी समझा था, लेकिन अब मैं इस सिस्टम को उसका सच्चा चेहरा दिखाने आया हूँ। मैं इस जिले का डीएम हूँ और तुमने मेरे पापा को मारा है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह है कानून की गिरफ्त में आना। और बस कुछ ही मिनटों में एसपी साहब वहां पहुंच चुके थे जहां राजेश ने उन्हें अपना फोन दिखाया जिसमें हर एक सेकंड का वीडियो कैद था। उस बूढ़ी अम्मा को धक्का, उस युवक को थप्पड़, दुकानदारों से जबरदस्ती और फिर एक सम्मानित बुजुर्ग शिक्षक को सबके सामने अपमानित करने वाला वह थप्पड़। और एसपी कुछ नहीं बोले बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे क्योंकि अब राजेश सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि पूरे जिले की अंतरात्मा बन चुका था। और उसी वक्त विजय प्रताप और उसकी टीम को मौके पर सस्पेंड कर दिया गया और जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। और बाजार की वह भीड़ जो अब तक डरी हुई थी धीरे धीरे तालियां बजाने लगी जहां किसी ने धीरे से कहा कि साहब तो सच में हमारे जैसे हैं। और किसी की आंखों में राहत थी तो किसी के चेहरे पर नई उम्मीद की चमक, जैसे सालों बाद इस बाजार ने न्याय की असली शक्ल देखी हो। राजेश ने अपने पापा का हाथ थामा और धीरे से पूछा कि पापा अब आप ठीक हैं ना? और हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले लेकिन मुंह से सिर्फ एक बात निकली कि बेटा आज तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। और उस रात राजेश अपने ऑफिस नहीं गया बल्कि सीधे सरकारी आवास पहुंचा जहां कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी जाग चुकी थी जो न्याय की थी। और उसने एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें जनता की शिकायतें दर्ज थीं, हर थाने, हर चौकी और हर पुलिसकर्मी पर आई हुई, जहां कहीं रिश्वत की बात थी तो कहीं मारपीट और अवैध गिरफ्तारी की और कहीं रात के अंधेरे में लोगों को उठा ले जाने की डरावनी कहानियां। और राजेश जानता था कि यह सिर्फ एक थप्पड़ का जवाब नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई है जो लोगों का भरोसा तोड़ चुका था। और अगली सुबह उसने न कोई वर्दी पहनी, न गाड़ी मंगाई, न सुरक्षा ली, बल्कि साधारण जीन्स और कुर्ता पहनकर एक पुराना बैग उठाया और निकल पड़ा थाना सूरजगढ़ की ओर जहां शिकायतें सबसे ज्यादा थीं और लोग थाने जाने से डरते थे क्योंकि वहां न्याय नहीं बल्कि धमकियां मिलती थीं। और राजेश चुपचाप थाने पहुंचा। जहां सिपाही ने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि बस एक आम आदमी हूं जो देखना चाहता हूं यहाँ क्या हो रहा है।
और थाने के पीछे के कमरे में 4 युवक बंद थे। जहां राजेश ने पूछा कि इनका क्या कसूर है, तो थानेदार बोला कि साहब ये शराब पीकर गाली दे रहे थे और अभी एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहे हैं। लेकिन राजेश ने उन युवकों से बात की और पता चला कि वे बस ठेले पर खाना खा रहे थे, न शराब पी थी न कोई गाली दी थी और कोई सबूत नहीं था। तो तुरंत थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और युवकों को मेडिकल जांच के बाद रिहा करने का आदेश दे दिया गया। और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि 3 दिनों तक राजेश हर थाने हर चौकी खुद जाकर जांच करता रहा। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता, न वर्दी में न पहचान के साथ, बस आम आदमी बनकर, और हर बार सच्चाई सामने आ जाती। जहां कहीं निर्दोष लोग बंद थे तो कहीं रिश्वत के पैसे बरामद होते, कहीं शिकायतें दर्ज ही नहीं की जाती। और अब पूरा शहर राजेश सिंह के नाम से गूंजने लगा। जहां लोग कहने लगे कि अब पुलिस भी डरती है और सिस्टम बदल रहा है। लेकिन जहां जनता राहत महसूस कर रही थी, वहीं कुछ ऊंचे पदों पर बैठे लोग बेचैन हो उठे थे, जो थानों में अपनी सिफारिश चलवाते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे। और राजेश की ईमानदारी अब उन्हें चुभने लगी थी। और फिर एक दिन सरकारी चिट्ठी आई गृह मंत्रालय से कि डीएम राजेश सिंह द्वारा थानों में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए विशेष समिति भेजी जाएगी, और कारण बताया गया अनुचित हस्तक्षेप। लेकिन असल में यह दबाव था उसे डराने या ट्रांसफर करने का। और राजेश ने चिट्ठी पढ़ी, मुस्कुराया और टेबल पर रख दी। और शाम को उसके पापा मिलने आए, जहां चाय के कप में शक्कर घोलते हुए बोले कि बेटा डर तो नहीं लगता। तो राजेश ने बिना सोचे कहा कि पापा, जब इंसान सच के साथ खड़ा हो तो डर खुद सलाम करके चला जाता है। और पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। लेकिन राजेश जानता था कि अब लड़ाई और बड़ी होने वाली है। और रात के 10 बज चुके थे जब राजेश ने कमरे की लाइट बंद की, पुराने कपड़े पहने, हल्की दाढ़ी का मेकअप किया, सिर पर टोपी लगाई और ड्राइवर व सिक्योरिटी से कहा कि आज तुम छुट्टी पर हो, और खुद गाड़ी चलाकर निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां अंधेरा सबसे गहरा था। शांति नगर कॉलोनी, जो शहर के बाहर थी, जहां सड़कें टूटी हुई थीं, गलियों में लाइटें नहीं जलती और लोगों की उम्मीदें भी मर चुकी थीं। और राजेश एक छोटी चाय की दुकान पर रुका, जहां दुकानदार करीब 50 साल का दुबला इंसान था, जिसके चेहरे पर नींद से ज्यादा लाचारी थी। और राजेश ने पूछा कि भाई, यहाँ पुलिस रात को आती है क्या? तो दुकानदार ने गौर से देखा और लंबी सांस लेकर बोला कि आती है, और जब आती है तो कोई बेटा घर नहीं लौटता, कभी उठाकर ले जाती है तो कभी झूठा केस थोप देती है। और राजेश ने पूछा कि शिकायत क्यों नहीं करते? तो वह बोला कि कहाँ करें बाबूजी, गरीब की कौन सुनता है, थाने जाते हैं तो धमकाया जाता है, हमें तो बस जीने दो, इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी है। और राजेश ने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा कि अगर कभी कुछ हो तो इस नंबर पर कॉल करना, मैं राजेश सिंह हूँ, इस जिले का डीएम। और दुकानदार चौंक गया, उसके हाथ कांपने लगे और बोला कि तो आप वही हैं जिनकी बातें अब लोग गर्व से करते हैं। और राजेश मुस्कुराया। तभी एक जीप कॉलोनी के मोड़ पर रुकी और 4 पुलिस वाले उतरे, साथ में इंस्पेक्टर रोहित यादव, जो पहले से कुख्यात था। और उन्होंने एक घर का दरवाजा पीटना शुरू किया कि खोलो, गांजा पी रहे थे क्या, चलो थाने। और घर से 2 युवक घसीटकर निकाले गए, जहां अंदर से औरतों के रोने और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं। और राजेश चुपचाप देख रहा था। फिर फोन किया कि अजय शर्मा, तुरंत शांति नगर पहुंचो, यहां अवैध गिरफ्तारी हो रही है और वीडियो ऑन रखना। और वह आगे बढ़ा, भीड़ हटाते हुए बोला कि रुको। तो रोहित चौंका और बोला कि तू कौन है? तो राजेश ने टोपी उतारी और कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुम आम आदमी समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे कानून के सामने गवाह बनकर खड़ा हूँ। और इसी बीच अजय शर्मा पहुँच चुके थे और बोले कि युवकों को छोड़ो और पहचान पत्र दिखाओ। और रोहित समझ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। तो राजेश ने कहा कि मैं डीएम हूँ और अब यह रिकॉर्ड सबूत बन चुका है, तुम पर केस दर्ज होगा और सस्पेंशन अभी। और उस रात शांति नगर में मिला इंसाफ पूरे शहर को हिला गया।
अगले दिन शहर भर में सिर्फ राजेश सिंह का नाम गूंज रहा था, जहां लोग कहने लगे कि इसने हमें इंसाफ नहीं बल्कि इंसान होने का एहसास दिलाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता और अफसरों की नींदें उड़ गईं, क्योंकि अब उनके इशारों पर चलने वाला कोई नहीं बचा था। और तभी एक फोन आया जिला प्रभारी मंत्री का कि राजेश जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा संतुलन रखो, हमारे भी लोग पुलिस में हैं। तो राजेश ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं, जो वर्दी में गलत करेगा वह किसी का नहीं रहेगा, और जो ईमानदार है उसके साथ मैं जान लगाकर खड़ा हूं। और फोन कट गया। तो अगले दिन सचिवालय से विशेष समिति आ गई। राजेश की जांच करने 3 अफसर आए, लेकिन राजेश ने सबके सामने रख दी हर फाइल, हर वीडियो, हर मेडिकल रिपोर्ट, हर सस्पेंशन का कानूनी आधार। जहां उनकी आंखों में सच्चाई थी और बोलने में सन्नाटा, क्योंकि अब सवाल नहीं बचे थे, सिर्फ ईर्ष्या और साजिशें। और जाते जाते एक अफसर ने कहा कि आप ईमानदार हैं, लेकिन बहुतों की आंखों की किरकिरी बन चुके हो, आपका ट्रांसफर तय है। तो राजेश मुस्कुराकर बोला कि मैं हर दिन ट्रांसफर के लिए तैयार